अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की वीडियो लाई हूँ। आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ना रोक रोक के देखना है। पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे अंडों के छिलकों का ऐसा बेहतरीन आपको इस्तेमाल बताने लगी हूँ कि जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे कि आज से पहले आपको क्यों नहीं पता था। अंडों के छिलके अक्सर ऐसा होता है कि हमेशा हम लोग फेंक देते हैं और ये किसी काम के नहीं होते हैं, ये डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा इसका इस्तेमाल बताने लगी हूँ जिसे जानने के बाद आप अंडे के छिलके हरगिज़ नहीं फेंकेंगे और आप भी इसी तरह इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। जिस तरह से अंडा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा मिक़दार में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और ये हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि परिंदों को अक्सर अंडे का छिलका पीस कर उनकी जो उनका फूड होता है उसमें ये शामिल कर दिया जाता है। इससे उनकी परिंदों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है और परिंदे इससे हेल्दी हो जाते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। तो ये इंसानों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके छिलके का इस्तेमाल। लेकिन इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है और किस पर्पज़ के लिए करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अंडों के छिलके लिए हैं और साथ में एक लाल वाला प्याज लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह का रेड प्याज आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, आप देख सकते हैं। लाल प्याज आपको चाहिए इसके लिए। सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल होगा आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि प्याज को छील लेना है, इसका छिलका उतार लेना है और इसके बाद मैं इसे काट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो मैं आज रेमेडी आपको बता रही हूँ वो है बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बता रही हूँ। जो लड़कियाँ ऑयल लगाना पसंद नहीं करती हैं, बाल चिपचिपे हो जाते हैं और बालों की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सर में गंजपन आ जाता है, बाल टूट रहे होते हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से बाल लंबे और घने हो जाते हैं और बालों को बहुत ही अच्छा कंडीशनर भी इस तरीके से प्रोवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज देखी लिए, प्याज भी बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। प्याज के इस्तेमाल से जितना भी गंजपन है बालों में, मांग में गैप आ गया है बहुत ज़्यादा, तो वो भी सारा ख़त्म हो जाता है। बेबी हेयर इससे ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है बालों के लिए। तो अब एक सॉस पैन लिया है मैंने और इसमें मैं सबसे पहले 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से 200 ml वाले 2 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसमें ये प्याज शामिल कर दूंगी। साथ ही में अंडे के छिलके लेने हैं, 2 अंडों के छिलके इस्तेमाल होंगे आज की इस रेमेडी के लिए। अंडों के छिलके आपने इस तरह से तोड़ कर लेने हैं, ये देखिए। तो ये हाथ से इस तरह से तोड़ के इसका चूरा बना के डालना है हमने। अंडा बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसके छिलके भी उतने ही फ़ायदेमंद हैं। तो आप लोग ज़रूर सिर्फ 1 हफ़्ता इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। सिर्फ 1 हफ़्ता आपने इस्तेमाल करना है इस रेमेडी को। तो चलिए इसे गैस पर देखिए मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया है, तो इसमें 1 बॉयल आने का पहले हम इंतज़ार कर लेते हैं। जब तक इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता है तब तक हम इसमें तीसरी चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आ चुका है, जो झाग बन रहा है ये हटा देंगे और अब इसमें जाएगी चाय की पत्ती। 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती लेनी है। चाय की पत्ती भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। तो यहाँ पर जो हम आज की रेमेडी तैयार कर रहे हैं इसमें कोई भी ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा, तो बस इसको अब हमने अच्छी तरह से पकाना है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए,
बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर 10 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो देखिए ये इस कंडीशन में ये आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है और वापस से हम इसे कवर कर देंगे और इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे, या फिर इतनी देर तक जब तक कि ये कंप्लीट एकदम ठंडा नहीं हो जाता है। तो चलिए मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ और बस इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक कि ये सही से ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हमने कोई स्टेप इसमें मज़ीद और नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 घंटे गुजर चुके हैं। 3 घंटे के बाद मैं आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि अब हमने इसे छान कर लेना है। तो इस तरह की छलनी में इसे अच्छी तरह से छान लीजिएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगी आप कितने दिन तक इस पानी को स्टोर कर सकते हैं और किस तरह से आपने बालों के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप इसे एक बार बनाकर 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा से बना लें और इसे इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताऊंगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप कोई भी स्प्रे बोतल ले लें। अगर आपके घर पर है तो स्प्रे वाली बोतल ले लें, नहीं तो फिर आप कॉटन ले लें। कॉटन की मदद से आप बालों पर लगा सकते हैं। बालों की जड़ों में अच्छी तरह से आपने लगाना है ये पानी। तो मैं यहाँ पर स्प्रे बोतल में इस तरह से ये पूरा फिल कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से बोतल में से फिल कर लिया है और अब हमने करना क्या है कि इसे बालों की जड़ों में अच्छी तरह से लगाना है और बालों की जो रूट्स हैं उसमें भी लगाना है। तो इससे कोई भी स्मेल आपको फील नहीं होगी और ना ही बाल चिपचिपे होंगे। दिन में 3 बार आपने ये स्प्रे बालों में लाजमी करना है। डेली 3 बार आप ये स्प्रे करेंगे और स्प्रे करने के बाद आपको नहाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप रूटीन में नहाते हैं अपने 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या डेली जैसे भी आपकी रूटीन है नहाने की, आप वैसे ही बाल धो लीजिए। लेकिन इसको लगाने की वजह से आपको रोज़ाना नहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इसमें कोई भी ऐसी ख़ास स्मेल नहीं होती है कि आपको रोज़ाना नहाना पड़े। तो जिस तरह से आप नहाते हैं उसी तरह से आप अपने बाल वॉश कर सकते हैं। बस आपने रोज़ाना दिन में 3 बार अच्छी तरह से बालों में ये लगाना है और स्प्रे कर लेना है अच्छी तरह से। बस आपने 1 हफ्ता इसे इस्तेमाल करना है। 1 हफ्ते में आप देखेंगे आपके बाल इससे 1 इंच बढ़ जाएंगे। गारंटी से मैं आपको बता रही हूँ, 1 इंच बाल आपके बढ़ जाएंगे और जो बेबी हेयर्स हैं वो भी आपके निकलना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। इसके इस्तेमाल से बहुत ही बेहतरीन इंशाअल्लाह ताला आप सबको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बस आप इस तरह से इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। आप इसे स्टोर कर लें 1 हफ्ते के लिए और 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा से ये बना लें। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।